हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम 2021 में होने वाले हैं, उसको लेकर के क्वांट की क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट देखेंगे। इसमें जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। तो पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वांट की क्लासेस जो है बस 3-4 और आएंगी, फिनिश होने वाली हैं। आपको जो मेन अब जो क्लासेस मिलेंगी वो रीजनिंग की मिलेंगी, वो भी फुल लेंथ क्लासेस होंगी और फ्री में होंगी सभी के लिए। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीमियम मेंबरशिप जरूर परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मेंबरशिप आती है और वहाँ पर आपको ढेर सारी ई बुक और प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। परचेज करने के बाद 24 आवर का वेट करिएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा और वहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कैसे आपको क्लास से आपको मेंबरशिप को एक्सेस करना है। तो जब आप अपना मेंबरशिप लॉगिन करेंगे कुछ ऐसे ओपन होगा और ई बुक्स पे आप जो है क्लिक करेंगे तो ये ई बुक्स ओपन होंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत सारी ई बुक्स हैं। अपनी पसंद के अनुसार कोई भी 2-3 ई बुक क्वांट और रीजनिंग की सॉल्व कर डालिए। 2021 के एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाइए। और प्रैक्टिस सेट्स हैं यहाँ पर जो कि हिंदी और इंग्लिश अगेन दोनों लैंग्वेज में है। तो इनको भी आप जो है फिलहाल सॉल्व करिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वीक में एक तो आप सॉल्व जरूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको जैसे दिख रहा है टाइम एंड वर्क है। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइम एंड वर्क, उसके ट्रिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लिए। आज की वीडियो में थोड़ा सा उससे हायर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे इजीली सॉल्व होंगे। जो ट्रिक हमने डिस्कस की है उसी के ऊपर बेस्ड। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। वरना अगर आपके ट्रिक्स क्लियर नहीं है, आपको अगर मेथड नहीं आता तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हम लोग लॉन्ग मेथड में ऑब्वियसली नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है एग्ज़ाम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग ही होगी इसमें ज़्यादा, इसमें एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन हम लोग ज़्यादातर देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 1/5 डेज। ठीक है, ए और बी जब साथ काम करते हैं, ए एंड बी साथ कितने दिन में, यहाँ पे जब हम लिखेंगे यहाँ पे डेज लिखेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क लिखेंगे और यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे। यही पैटर्न जो है हर बार फॉलो करेंगे। अगर ऊपर डेज ये सब ना भी लिखा हो तो आप खुद समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ए एंड बी जब साथ काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 7 1/5। 7 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 + 1 36/5 डेज। ठीक है, फिर बी एंड सी कैन टुगेदर डू अ वर्क सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 2/7 डेज। जब बी और सी काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 10 2/7 यानी 70 + 2 72/7 डेज इनको लग रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि ए बी और सी, ठीक है, साथ जब काम कर रहे हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, जब ये तीनों साथ काम कर रहे हैं, टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 1/2 डेज। 4.5 दिन में ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 2 4 8 + 1 9 9/2 डेज। ठीक है, इतना टाइम इनको लग रहा है। अच्छा, आपको ये नॉलेज तो पहले से होगी कि किसी भी अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना होता है तो हमें सिर्फ जो इनके न्यूमरेटर्स होते हैं ना, न्यूमरेटर्स का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे जैसे 36/5 72/7 और 9 है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 36 72 और 9 इनका ही हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 72। नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमें ये 5 7 और 2 इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये आपने एक नई चीज़ यहाँ पे सीख ली जो आपके काम आएगा। कभी भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, सिर्फ न्यूमरेटर्स का ही एलसीएम होता है। तो आपने एलसीएम निकाल दिया तो आपका जो टोटल वर्क यहाँ पे निकल के आ गया है वो क्या आ गया है, 72 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, टीटी लिख रहे हैं टाइम टेकन को। तो ए प्लस बी जब काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी जो हमेशा निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, वर्क पर यूनिट टाइम। मतलब अगर हम यहाँ पे डेज की बात कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थर्ड, अब इसको देखिए एक बार, 72 हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 36/5। तो 36 यहाँ आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 36 टू हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 10। तो इसी तरह से यही फॉर्मूला लगा के हमने सारी एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे। a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 10 आ गई। उसी तरह b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 72 से 72 कट जाएगा और ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो 1 इंटू 7 7 आ जाएगा। सिमिलरली ये 9 से 72 कट जाएगा तो 8, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16। तो a प्लस बी और c की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी तक तो हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या, इन व्हाट टाइम बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो आपसे पूछ रहा है सिर्फ बी जो है कितने दिन में काम अकेले ख़त्म कर सकता है। तो अगर कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, अगर अपने पास देखिए टोटल वर्क तो ऑलरेडी है, तो अगर हमें सिर्फ एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो एफिशिएंसी अगर हमें मिल जाती है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मेरा काम बेसिकली क्या है कि बी की एफिशिएंसी निकालना, यानी इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो बीच में ये सब जो लिखा है ना, अभी ये सब आप भूल जाना कि ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, इसको एकदम दिमाग से निकाल दो, आपको सिर्फ इधर ध्यान देना है और इधर ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, ठीक है, तो a प्लस बी जो है हमारा, अगर हम उसमें b प्लस सी को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। जैसे ये इक्वेशन मेरा क्या है, 1 है, मेरा ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। तो अगर हम 1 और 2 को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, a प्लस 2b प्लस सी, है ना, ये a और ये 2b और ये c आ गया। हमें क्या चाहिए, सिर्फ b चाहिए। तो अगर हम इसमें से ये a प्लस बी प्लस सी माइनस कर दें, ठीक है, माइनस a प्लस बी प्लस सी को अगर हम कर दें तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और यहाँ एक b से एक b कट जाएगा, तो एक b बचेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब कहाँ पे कौन से लेटर्स हैं उसको आपको ध्यान रखे, प्लस या माइनस डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा एक इक्वेशन 1 और 2 को मत प्लस कर देना, आप लोग देखना क्या प्लस करने से क्या माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एफिशिएंसी बी का क्या निकल के आ जाएगा, हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया तो 10 + 7 और थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दिया। हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं, डेज में नहीं कर सकते, ये एफिशिएंसी है, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो बी क्या करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 72 दिन, उसको टोटल कितना काम करना है, 72 दिन काम करना है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, बी का टाइम क्या हो जाएगा, 72/1। ये जो 1 आया एफिशिएंसी, अभी टाइम का था ना, हमने टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी पढ़ा था ना, तो इतना आंसर आ जाएगा डेज में। तो बी को कितना टाइम लगेगा, सिर्फ बी अकेले कितने टाइम में कर लेगा, 72 दिन में कंप्लीट करेगा ये काम। ये क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन इसकी बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, A कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज वाइल B कैन फिनिश द सेम जॉब इन 30 डेज। तो सेम काम की बात हो रही है, अपना काम यहीं पे आसान हो गया। A जो है 20 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और B जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 30 डेज में काम कर रहा है। इफ़ A एंड B वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड C जॉइन्स देम, फिर क्या हो रहा है, ए और बी आप साथ काम कर रहे हैं 5 दिन तक। 5 दिन जब इन लोगों ने साथ काम कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, सी ने ज्वाइन किया। इन नेक्स्ट 3.5 डेज ऑल थ्री हैव मैनेज्ड टू कंप्लीट द जॉब। अब जब ये अगले 3.5 दिन में इन लोगों ने क्या किया, तीनों ने मिल के काम को ख़त्म कर दिया। यानी ए और बी ने 5 दिन जो काम किया, अगर हम वो टोटल काम में से घटा दें तो जितना रिमेनिंग वर्क है वो जो है वो 3.5 दिन में पूरा हो गया। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द जॉब। अब आपको बताना है कि सी अकेले ये काम कितने दिन में कर लेगा। उसके लिए सबसे पहले वही काम करना है हमें, ए और बी का हमें एफिशिएंसी देखिए पता चल जाएगा, क्योंकि ए और बी से ही हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मान लीजिए इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3,
और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि सी का अगर हमें एफिशिएंसी मिल जाएगा, मेरे पास टोटल वर्क सी को कितना करना है वो है मेरे पास, अगर एफिशिएंसी पता चल जाती है तो हम लोग आराम से टाइम निकाल सकते हैं। तो मेन हमारा यहाँ पे एम क्या है, सी का एफिशिएंसी निकालना, ठीक है। तो अब देखिए ए और बी जब साथ काम करते हैं तो उनका एफिशिएंसी कितना हो जाता है, 5 का हो जाता है, यानी 5 यूनिट्स पर डे। हर दिन 5 यूनिट का काम दोनों लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे एक चीज़ बोला है कि पहले 5 दिन सिर्फ ए और बी ने काम किया है, और अगले जो 3.5 दिन है, तीनों दिन फिर इन तीनों ने काम किया। तो ए और बी ने ये 5 दिन भी काम किया और ये 3.5 दिन भी काम किया। तो टोटल ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 8.5 दिन काम किया है, यानी 5 + 3.5 डेज काम किया है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इन लोगों ने 8.5 दिन में कितना काम कर लिया है वो निकाल लेते हैं। तो एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करते हैं तो 8.5 दिन में 5 × 8.5 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42.5 यूनिट, है ना, 42.5 यूनिट आ गया। तो अब रिमेनिंग, अब देखिए हमने क्या किया है, ए और बी ने पूरा टोटल 8.5 दिन में कितना काम कर लिया है, हमने इनका पूरा काम निकाल लिया है। तो अब जो बचा हुआ काम है वो तो पूरा सी ने ही किया होगा, है ना, क्योंकि हमने ये 5 दिन भी इंक्लूड कर लिया है, ये 3.5 दिन भी इंक्लूड कर लिया है जो ए और बी ने काम किया था, ठीक है। तो अब जब ए एंड बी का हमें टोटल काम उन लोगों ने कितना कर लिया 8.5 दिन में ये पता है, तो जब हम इसको 60 में से घटा देंगे तो जो रिमेनिंग वर्क जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो सी का काम निकल के आएगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, रिमेनिंग वर्क हम लोगों ने निकाल लिया, बचा हुआ कितना काम है, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 60 - 42.5, ठीक है। तो इसमें से 60 में से 40 गया 20, 20 में से 2.5 गया, यानी 17.5 यूनिट। ये सारे 17.5 यूनिट काम किसने किया है, ये अकेले सी ने ये काम किया है। कितने दिन में किया है, 3.5 दिन में काम किया है, ठीक है। अगर 3.5 दिन में वो 17.5 यूनिट काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक दिन वाला ही काम क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो 17.5 अपॉन 3.5, ये जाएगा 5 टाइम्स, यानी 5 यूनिट पर डे। तो अगर वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेता है तो उसको टोटल काम कितना करना है, 60 करना है। तो कितने दिन में काम करेगा, 60/5, यानी कि 12 डेज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी अकेले अगर काम करेगा वो 12 दिन में करेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग है नहीं, आराम से हो जाता है, ठीक है। पी अलोन कंप्लीट्स अ वर्क इन 20 डेज, पी जब अकेले काम करता है तो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। एंड क्यू अलोन कंप्लीट्स द वर्क इन 12 डेज, जब क्यू काम करता है तो वो 12 दिन में काम कर लेता है ना। फिर कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, फिर इन लोगों ने क्या कहा कि ये जो दोनों साथ जब काम कर रहे हैं तो 3 दिन के लिए साथ काम कर रहे हैं। देन क्यू लेफ्ट द जॉब एंड अगेन केम टू वर्क इन 4 डेज, ठीक है, व्हेन पी लेफ्ट द जॉब। अब क्या कह रहा है, 3 दिन दोनों ने तो एक साथ काम किया, काम करने के बाद क्या कह रहा है कि क्यू ने जॉब छोड़ दी, फिर पी वो 4 दिन बाद क्यू वापस आया, ठीक है। तो यानी ये जो 4 दिन है बीच के उसमें पी ने अकेले काम किया। व्हेन पी लेफ्ट द जॉब, अब जब क्यू आ गया तो फिर पी ने जॉब छोड़ दी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज दैट क्यू वर्कड, अब आपको निकालना है कि क्यू ने पूरा मतलब टोटल कितना काम किया होगा, ठीक है। तो चलिए पी अगर 20 दिन काम करता है, क्यू अगर 12 दिन काम करता है, तो इन लोगों ने टोटल कितना काम किया होगा, 20 और 12 का एलसीएम यानी कि 60 ले लेंगे हम। तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। पी और क्यू अगर साथ काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे एक दिन में। बस इतना हो गया हमें। अब हम बाकी काम पे आते, देखिए दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, पी एंड क्यू क्या कह रहा है, 3 दिन इन्होंने साथ काम किया। देन क्यू लेफ्ट द जॉब, फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए पी एंड क्यू ने साथ में कितना काम किया और फिर पी ने 4 दिन अकेले काम किया, तो जो रिमेनिंग वर्क है उसके हिसाब से हम देखते हैं। चलिए पी एंड क्यू साथ में जब काम कर रहे हैं, पी प्लस क्यू 3 दिन काम कर रहे हैं 3 डेज में। तो एक दिन में अगर 8 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 24 काम करेंगे, ठीक है। फिर क्यू ने तो जॉब छोड़ दिया।
अब आता है पी अकेले 4 दिन काम करता है, तो पी एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। तो पी 4 दिन में कितना काम करेगा, 3 × 4 यानी कि 12। तो अब तक देखिए काम कितना हो गया, ये जो 7 दिन बीत गए हमारे, इन 7 दिन में कितना काम हुआ वो निकाल लेते हैं। ये आ जाता है 36 काम इन 7 दिनों में हो गया है। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना है, हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क अपना कितना हो जाएगा, 60 - 36, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 24। तो ये जो 24 काम है, ये काम किसने किया है, ये 24 काम जो है ये सिर्फ क्यू ने किया। तो क्यू अगर एक दिन में 5 काम कर लेता है तो 24 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जो है इसका यहाँ पे, ये 24 रिमेनिंग वर्क का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24/5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4/5। ये है टाइम जो क्यू का रिमेनिंग वर्क करने के लिए, बचा हुआ काम करने के लिए। और पिछला जो शुरुआत के 3 दिन था ये भी तो क्यू ने काम किया था ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू का जो एक्चुअल टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 + 4 होल 4/5, यानी कि कितना हो गया, 7 4/5 डेज। तो क्यू ने टोटल कितने दिन काम किया है, 7, 4/5 दिन क्यू ने टोटल जो है वो काम किया है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट आ रहा है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाएंगे और इसको क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा सोल्यूशन देखेंगे और आपको समझ में ज़रूर आ जाए। 7 4/डेज अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 35 + 4 कितना हो जाएगा, 39/5। 39/5 डेज दे या ये दे, दोनों एक ही बराबर है। आपको जो ऑप्शन में दिखे आप वो मार्क कर देना। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। ठीक है, देखिए, A does half of the work in 36 days and B does 1/4 of the same work in 12 days। अब इसका मतलब क्या है, A के बारे में लिख लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। आधा काम करने में उसको 36 दिन लगता है, तो बाकी आधा करने में भी तो उसको 36 दिन और लगेंगे, तो इस यानी कि 36 का डबल टाइम लगेगा। तो A को काम कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है, 72 डेज लग रहे हैं। सिमिलरली B को 1/4 एक चौथाई काम करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं। तो पूरा काम करने के लिए क्या लगेगा, इसका 4 गुना टाइम समय लगेगा, यानी कि 12 × 4 यानी कि 48 डेज लगेंगे बी को। अब कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सी दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। अगर इनके साथ सी भी काम करने लगता है, यानी A + B + C, अगर हम निकालें A + B + C, अगर ये सारे मिल के काम करते हैं तो भी हमें, तो इनको 24 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, सी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सी का एफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क आपको पता होगा और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 72, 48 और 24 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि निकल के आएगा 144, है ना। अब देखिए, अब आप इनकी एफिशिएंसीज निकालिए। 144/72 क्या आ जाएगा, 2। 144/48 क्या आ जाएगा, इसको जब हम कट करेंगे तो आ जाएगा 3। 144/24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको C का एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि आपको C अकेले कितने दिन में काम करेगा वही निकालना पड़ेगा। तो ये जो एफिशिएंसी है ये किसकी है, अब जब आपकी एफिशिएंसी निकल जाए ना तो इसको आप भूल जाना, इसका फिर आपको कोई काम नहीं है। A + B + C, अगर इन तीनों का मिला देते हैं तो 6 है। अगर इन तीनों में से हम A + B + C में से A और B को हटा देते हैं तो सिर्फ C बच जाता है ना, तो वही हम काम करेंगे। तो B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 - 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी ना, तो यानी कि 1। तो B को एफिशिएंसी जो है वो है B की 1 यूनिट पर डे। तो एक काम करने के लिए उसे 1 दिन लग जा रहा है, तो 144 काम करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 144/1 यानी कि 144 डेज ही लग जाएंगे। तो बी का नहीं, सॉरी ये सी का आ रहा है ना, हाँ, तो सी का हमने निकाला है, तो सी को 144 डेज लग जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 144 डेज। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने में थोड़ा आपको दिमाग लगेगा। वीडियो आप क्या करिए, पॉज करिए, पॉज करके थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, मे बी आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। आ जाता है तो वेरी गुड, नहीं तो वीडियो को आप अनपॉज करिए, फिर से स्टार्ट करिए और देखिए सोल्यूशन इसकी कैसे है। ईमानदारी से पहले पॉज करिएगा, फिर ही आप आगे बढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मनी इज 25% लेस एफिशिएंट दैन रवि, दीपक इज 40% मोर एफिशिएंट दैन मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, 25% लेस एफिशिएंट है। 25% यानी कि कितना हो जाता है, 1/4। तो अगर रवि 4 है तो मनी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मनी एक कम है, 25% कम है तो एक, मगर अगर रवि जो है 4 है तो मनी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दीपक का क्या कह रहा है, दीपक इज 40% मोर एफिशिएंट। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 40% मोर यानी कि 7/5 टाइम्स हो जाएगा मनी। तो मनी अगर 3 है तो दीपक कितना हो जाएगा, इंटू 7/5 कर देंगे यानी 21/5। ये जो निकली है ये सारी एफिशिएंसीज निकली हैं। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ डेज से कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, इफ मनी, रवि एंड दीपक वर्क टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। अगर तीनों साथ मिलके काम करते हैं तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम टोटल एफिशिएंसी निकाल लें, उसको टोटल नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क निकल आएगा। ठीक है, अभी जब करेंगे तो समझ में आएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय रवि एंड दीपक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर हमें रवि और दीपक की साथ की एफिशिएंसी मिल जाए और टोटल वर्क हमारी नॉलेज में हो तो हम आराम से नंबर ऑफ डेज या टाइम निकाल सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट को अब हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए मनी जो है, हमारे पास 3 लोग हैं, मनी, रवि और दीपक। मनी का रिलेशन दे के रखा है रवि से, तो क्या कह रहा है, मनी इज 25% लेस यानी 1/4 लेस है। तो अगर हम रवि को क्या मान ले रहे हैं, 4 मान ले रहे हैं, यहाँ पे तो हम नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, यहाँ लिखना सही नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ पे अपनी एफिशिएंसी लिखते हैं वहीं पे लिखेंगे, है ना। जैसे रवि है 25% लेस, तो अगर हम रवि की एफिशिएंसी 4 मान रहे हैं तो इससे 25% लेस यानी जो ये 1 है वो घटा देंगे तो मनी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब दीपक इज 40% मोर एफिशिएंट देन मनी। मनी से क्या है, 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। अब 2/5 ज़्यादा है यानी 5 अगर है मनी तो दीपक क्या हो जाएगा, 2 ज़्यादा यानी 7। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 7/5। लेकिन हमारा मनी तो कितना है, मनी 5 तो नहीं, मनी 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 7/5 कर देंगे। तो दीपक का रिलेशन हमने मनी से निकाला है, ठीक है, रवि से नहीं निकाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो दीपक का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7/5 यानी एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 21/5। तो इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 21/5 लिख लेंगे ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो क्लियर रहे और आपको कन्फ्यूजन जो हो वो कम से कम हो। जिस मोमेंट पे आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, वीडियो को आप बैकवर्ड लेके जाइए और उसको सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, इफ मनी, रवि एंड दीपक वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो अब इन तीनों ने साथ काम किया है तो इनकी एफिशिएंसी, पर डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 + 21/5। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 से 35, 35 + 21 कितना हो जाएगा, 56। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 56/5। समझ में आ गया ना, 56/5 कहाँ से आया, नहीं आया तो अभी फिर से बाद में बता देंगे। ठीक है, तो ये मेरी हो गई, इतना वर्क ये लोग एक दिन में करते हैं तो इनका 6 दिन में तो काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 56/5 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 30 + 3 33। ये जो निकल के आ गया हमारा, ये टोटल वर्क निकल के आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय रवि एंड दीपक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब आपसे क्या कह रहा है, रवि और दीपक अगर साथ काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें रवि और दीपक का जो एफिशिएंसी है उसका ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इनकी टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो रवि और दीपक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज नहीं है ये, ठीक है, याद रखिएगा।
4 प्लस 21/5, 4 5 ज़ा 20 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा 41/5। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मेरा टोटल वर्क क्या है, ये है, तो टाइम क्या हो जाएगा 336/5 अपॉन एफिशिएंसी, यानी टोटल अपॉन 41/5। तो इसको हम रिवर्स में लिख देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 336/5 इंटू 5/41। ये 5 से 5 कटा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया 336/41। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे नॉर्मल, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसमें हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड एक खाली कर लेते हैं या यहीं साइड में कर लेते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 41, 10 ज़ा इसका क्या होता है 410 होता है, तो ये 8 या 9 के आसपास ही आएगा। 8 टाइम्स हम करेंगे तो आ जाएगा 328, माइनस किया आ गया 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8 होल 8/41 डेज। इतने दिन में ये रवि और दीपक जब अगर साथ काम करेंगे तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली आपको क्या किया है, हमने यहाँ पे एफिशिएंसीज को लेके डील किया है। हमें एक को काम करने में कितना दिन लगता है वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे ये 56/5 कैसे आ गया, तो वो बेसिकली हमने क्या किया, टोटल एफिशिएंसी निकाला है 3 + 4 + 21/5। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15 + 20 + 21/5। इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जा रहा है हमारा 56/5। तो ये टोटल एफिशिएंसी निकली है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक दिन में अगर तीनों मिलकर इतना काम करते हैं तो इन लोगों ने टोटल 6 दिन काम किया है, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, इसका 6 गुना काम कर लेंगे। ठीक है, तो इंटू 6 करके ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया है। तो ये जो टोटल वर्क है इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हमें टोटल वर्क नहीं पता होगा तो हम दिन कैसे निकालेंगे। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें काम कितना करना है तो कितने दिन में हो जाएगा वो काम, हम कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। बस सेम यही लॉजिक है इसको सॉल्व करने में। तो बेसिकली आज इतने ही क्वेश्चंस किए हमने। अगला जो वीडियो आएगा टाइम एंड वर्क का, वो इससे भी मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ज़रूर देखिएगा। आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि ये सब ट्रिक्स आपके लिए नॉलेज कितना होना ज़रूरी था। और टाइम आ गया है, अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। मॉक टेस्ट आप देते रहिए, जो पेपर आपने दिया है और उसको घर बैठ के दोबारा से सॉल्व कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन 80% इसी तरह से हो जाएगी। अभी टॉपिक वाइज इतना घुसने की कोशिश मत करिएगा। अब आप कोशिश करिए, जैसे अगर आपका जो क्वेश्चन अटक रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अरे इस टाइप के क्वेश्चन अटक रहे हैं, मेरे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, वो वाला आप टॉपिक अलग से ढूंढ के प्रैक्टिस करिए। अभी शुरू से लेकर एंड तक करने का समय चला गया है। अभी देखिए एग्ज़ाम का डेट वगैरह तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर्ड रहना हमारे हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, अब से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को बड़ा करिए, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करते नहीं हैं आप लोग तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना, फ्री का है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।